जी, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु, कर्नाटक से। आईआईटी बाबा ने कहा था पिछले दिनों कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया जो है वो युवाओं के भविष्य के लिए एक तरह से एक खतरा है। और इसी तरह से अब मिला जुला एक बयान जो है वो मार्क जुकरबर्ग का भी है। वो कहीं चीजें इसको समझने की जरूरत है कि धरातल पर क्या ऐसी बातें हो रही है कि एआई जो भी है, एआई की दुनिया जो है वो कहीं न कहीं सुखावट पैदा करती है ज्ञान में, या ज्ञान को समझने में रोकती है युवाओं की प्रतिभा को। जो मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि मीडिया से ज्यादा किताबें किसी मुद्दे पर बेहतर और गहरी समझ पैदा करती है। जी। देखिए, जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान हैं और जो भी चीज़ें हैं, अब व्यक्तिगत जो मेरी समझदारी है और मैंने जो अब तक दुनिया देखा है, समझा है, उसमें कोई किसी रूप में कहे, जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो प्रयोग हो रहे हैं, उसको मैं कभी कतई गलत नहीं ठहराता हूँ। चीज़ें बहुत स्पष्ट है। जिस किसी ने बल्ब का आविष्कार किया होगा, तो उसने यह तो परिकल्पना नहीं की होगी कि अंधेरे में कोई चोरी करके लाएगा और बल्ब जला के उसका बंटवारा करेगा, चोरी के माल का। अब किस चीज का किस रूप में इस्तेमाल होना है, नहीं होना है, करना है, तो यह तो लोगों को तय करना है। एक ही वही चीजें किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। जैसे आज की तारीख में सोशल मीडिया को लेकर के ही बातें होती है। कई देशों में आप देख रहे हैं ना कि बैन लगाने की बात है, कई देशों में बैन भी है कि इतनी उम्र तक देख सकते हैं, इतनी उम्र तक नहीं देखेंगे, दंडित किए जाएंगे। भारत में भी तरह तरह की बात हो रही है। आप देखिएगा कि यही भाजपा सबसे बड़ा सोशल मीडिया का अगर लाभार्थी है, तो हम भाजपा को मानते हैं, नरेंद्र मोदी को मानते हैं। लेकिन वही उसी शासन के स्तर पर, उन्हीं के शासन के स्तर पर इसमें भी नकेल कसने की बात आई और तमाम चीजें हुई। क्यों? कि चीजें उनके खिलाफ भी जाने लगी। तो वही चीजें होती है कि किसी चीज का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। अब सोशल मीडिया का जो भी नकारात्मक प्रभाव हो, लेकिन एक सकारात्मक प्रभाव है कि आप देखे होइएगा कि जब गोदी मीडिया, कंधा मीडिया की बात होने लगी, तो इस सोशल मीडिया ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी बात रख के कई कई गंभीर समस्याओं का समाधान भी हुआ है। कि आज की तारीख में अगर सड़क किनारे कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला अगर बेवजह जबरन किसी बाइक सवार से वसूली की कोशिश करता है, तो कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और वह पुलिसकर्मी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है। वह सोशल मीडिया का जो फुटेज है आधार बन जाता है और सस्पेंड हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। तो इस तरीके की भी चीजें हैं। कई कई हम छोटे छोटे कारोबारी को देखे हैं कि सोशल मीडिया पर अपने सामान को एक तरीके से प्रोजेक्ट करके लोगों तक के बीच जा करके और उसका प्रचार प्रसार करके अपना धंधा भी बढ़ा लेता है। तो चीजें हैं कि उसको किस रूप में करिएगा। और एक बातें तो बहुत साफ है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी करता है, कि जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, तमाम चीजें हैं, लेकिन एक जो किताब है, जो पढ़ने की चीजें हैं, उसका कोई विकल्प नहीं बन सकता। आप जो देखिएगा कि आदमी को भूलने की बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, ये जो तमाम चीजें हुई है, ये सब, ये जो तकनीक है उसका एक साइड इफेक्ट भी है। आदमी का दिमाग इसलिए कमजोर हो रहा है कि दिमागी रूप से मेहनत नहीं कर रहा है। हमको याद था कि कभी कुछ लिख पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ रेफरेंस की जरूरी हो गई, तथ्य की जरूरी हो गई, अगर रात में लिख रहे हैं तो अब इंतजार करना पड़ता था, बड़ी बेचैनी में रात गुजरती थी कि जल्दी उठ जाए, जल्दी जाए, फलाने के पास ये किताब हो सकता है, फलाने के पास ये चीज हो सकता है, वहां से लाए, जमा करे, वो लाइब्रेरी चले जाए, वो चले जाए। अब गूगल का जमाना, तुरंत सर्च करिए, निकल गया तमाम चीजें। तो आदमी काहिल भी हो रहा है। एक चीजें, एक संदर्भ के लिए जब इतनी चीजें सहज नहीं थी, तो
आदमी क्या करता था, सवेरे उठता था, कहीं जाता था तो वॉक भी कर लिया, दो आदमी से मिल भी लिया, दो तरह की बातें भी हो गई, फिर वहां से कुछ नोट किया, कुछ दिमाग में रखा, तो दिमागी कसरत वगैरह भी होता था, तमाम चीजें होती थी। अब नहीं हो रहा है तो आदमी भूलने लगा चीजें, बहुत तरीके की बातें हो गई। तो एक जो जो भी चीजें हैं ना, एक दूसरे का क्या पूरा। इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है? बहुत बड़े शायर हैं जॉन एलिया, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले, मैंने पाकिस्तान के ही मैंने मूल रूप से, अब तो विभाजन के बाद वो उस हिस्से में थे, कि दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। वो चिट्ठी चपाटी का जो जमाना था, वो लिखने बैठने दर्द को व्यक्त करने का, अब जो है वो दिल की तकलीफ है कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। हाँ बेशक, क्योंकि उनकी जो पीड़ा है ना, जो बातें कहना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं, और उनके शब्दों से जो तस्वीर बन रही है, उसको देखने की जो, वही तो बातें मैं कर रहा हूँ ना, कि जो भी चीजें हो, जो भी अनुसंधान हो, जो भी प्रयोग हो, सबके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष है। और हम यह कहते हैं कि सभी चीजें एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के विकल्प नहीं हो सकते। सबकी अपनी अहमियत है। वो लाख AI आ जाए, कुछ आ जाए, अभी भी जो किताब की अहमियत है वो रहेगी। वो लाख कंप्यूटर आ जाए, अभी भी कलम की जो अहमियत है रहेगी। अब तमाम चीजें देखिएगा, बैंक डिजिटलाइज हो गया, ये हो गया, हो गया, अभी भी आप जाइए, भले ऑनलाइन खाता खुल जाता है, लेकिन फिर बैंक में जाएगा तो कहेगा इतना का प्रिंट लेके आइए, इतना फॉर्म भरिए, इतना दस्तखत करके जमा करिए। तो समानांतर चीजें भी चल रही है। तो वही है, चीजों को देखने की है जरूरत है, उसको व्यापक नजरिए से समझने की जरूरत है। तो इस रूप में है, तो है कि इसी चीजों को जो है कि माने क्या बोलते हैं कि अपनी निष्कर्ष पर नहीं कर दीजिए कि भैया जो है ये चीजें गलत ही है या चीजें सही ही है। सबकी सबके नकारात्मक सकारात्मक पक्ष हैं, यह मैं बातें कर रहा हूँ। हम किसी की बातों को खारिज नहीं कर रहे हैं जी। उन्हें एक आखिरी सवाल, क्या आप मान रहे हैं कि किताबों तक जो हाथ है, हाथ की पहुंच है, मन की पहुंच है, मस्तिष्क की पहुंच है, जिसको IIT बाबा कहते हैं, कि सब कुछ अगर AI ही कर दे तो फिर डिग्रियां जो बरसों मेहनत करके जुटाई जाती है, जमा की जाती है, या मेहनत श्रम से उसको पाई जाती है, उसके वैल्यू को ही ये AI टाइप का ज्ञान है जो खत्म कर देगा? वो किताबों तक हाथ मन मस्तिष्क पहुंचने में ही क्या इन जैसी कंपनियों को लग रहा है कि चूंकि पूरी आने वाली पीढ़ियों को इस तरह से अपंग कर दिया जाए, जिस तरफ IIT बाबा का इशारा है कि नहीं लौटो, उसी तरफ लौटो, किताब की तरफ लौटो, जो कि मार्क जुकरबर्ग भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से ज्यादा जो है किताबें ज्यादा परिपक्व और गहरा ज्ञान देता है। जी। नहीं, वही तो हम बातें कर रहे हैं ना। देखिए, आज भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो, आज तो बहुत तकनीक बढ़ गए, हम लोग भी कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीजें हैं। जरूरत के हिसाब से जरूरत लगा तो उस हिसाब से आदमी आगे बढ़ता गया है। हम लोग तो कलम बना लेते थे लाके इकड़ी का जो है, और पेंसिल उंसिल से भी लिखा। हम तो मट्टी पर लिखे हुए हैं। हम लोग के बाबा दरवाजा सवेरे सवेरे गोबर से लिपाते थे पूरा कट्ठा भर, और हम लोग जितना थे वो, फुफेरी बहन वगैरह रहती थी, हम लोग बैठ के ओ आई ये पूरा दरवाजा पर लिख जाते थे 2 कट्ठा जमीन में, है ना। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बोल करके दादा पढ़ा देते थे। जो अंधेरा है, गांव में बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, सवेरे बच्चों को उठा लिया 3 बजे भोर में और जगा दिया, सब बिस्तर पर ही लेटा हुआ है, और क्या क्या सुना रहे हैं, कहाँ कहाँ सब कुछ दिखा दे रहे हैं। अभी भी हम लोग जितना विज्ञान की चीजें भले कंप्यूटर में लैपटॉप में देख लेते हैं, ये सौर मंडल आए, तारा मंडल और ये तमाम चीजें, अभी भी हमको याद है कि जब रात ढलता था और हम लोग के बाबा दरवाजे के नीचे खड़ा होकर के और दिखाते थे आकाश में, देखो सत भैया और वो भैया, और वो कौन हल बन जाता था, क्या क्या जो चीजें होती थी। और अभी भी बहुतेरे चीजें हैं। अभी भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज दिमाग पर नहीं जोड़ दे रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, तुरंत सर्च किया मिल जाता है, लेकिन वो चीजें याद नहीं रहती, उसका इस्तेमाल तत्काल किया, मैंने यूज एंड थ्रो हो गया। लेकिन अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं
जो भाई 5 दशक पार कर गए जिंदगी के, लेकिन अभी भी जो 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के उम्र में बाबा बताए होंगे, अभी भी जब विजुलाइज करते हैं तो वो तस्वीर जो है तुरंत सामने आ जाती है। लेकिन घंटा भर पहले 2 घंटा 1 दिन पहले गूगल में सर्च किए रहते हैं लैपटॉप में, वो नहीं विजुलाइज हो पाता। तो चीजें तो हैं ही ना, इन चीजों को इसी देखने। पर दार्शनिक पाइथागोरस ने कहा था कि हाँ और नहीं ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हाँ बेशक, यही तो है ना, चीजें जो है समझने की जरूरत है। अंत में अदम गोंडमी की कुछ पंक्तियों के साथ जो गजल नुमा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हाँ तुम्हारी हाँ फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं या दावा किताबी है। देखिए किताब यहाँ भी आ गया कि उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी है। हाँ और हाँ अंत में एक और देखिए कि लगी है होर सी देखो, लगी है होर सी देखो अमीरी और गरीबी में। पूंजीवाद के माध्यम से मस्तिष्क पर जो कब्जा किया जा रहा है और शब्दों और किताबों से जो दूरी बढ़ाई जा रही है कि लगी है होर सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। जी। हाँ तो बेशक देखिए, ये जो है ना, ये जो तमाम चीजें हैं ना, जो एक समाज है और उसका ताना बाना है ना, चीजें बहुत वहाँ है, जड़ें जो है ना जहाँ है, जड़ों की ओर देखने की जरूरत है। आप पेड़ देखिए, पेड़ की पत्तियों को देखिए, उसमें लगे फल को देखिए, फूल को देखिए, ये सब चीजें हैं, लेकिन जड़ों को देखने की जरूरत है। तो जो भी प्रयोग है, अनुसंधान है, जो भी चीजें हैं वहाँ है। जड़ें जो है ना, जड़ें खोखली हो जाएंगी तो चीजें जो है, भले बाहर से जितनी भी चमकीला दिखे, जो भी हो, जितनी आसान दिखे, सहज दिखे, तो ये तो थोड़ा वैचारिक स्तर पर भी बहुत है, संवाद का विषय है। लेकिन कुल मिला करके जो आप देखेंगे तो उसमें यही है कि जो बौद्धिकता की जो बात होती है ना, और बौद्धिकता को लेकर के भी अलग अलग चीजें हैं, उसका भी विश्लेषण है, बहस है, सहमति असहमति है। तो वहां भी देखने की जरूरत है। और ये चीजें जो परस्पर संवाद से ही सुलझेगी, आगे बढ़ेगी, लोगों को समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, चीजें बखूबी समझते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती भी है, इसको भी देखने की जरूरत है। जी। बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।